कल का एग्ज़ाम जो है आर्ट्स का, वो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है, तो देखिए इसका पूरा वीडियो अंत तक, कि हिस्ट्री का देखिए 100 क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। 100 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न लड़ेगा। तो उसमें हम बोले थे कि 100 प्रश्न में हिंदी में, उसमें बोले थे 15 से 20 से 25 क्वेश्चन बोले थे। तब 20 से 25 उसमें देखें, उसमें मिलान किए तो 21 क्वेश्चन उसमें लड़ा हुआ है। वो हिंदी में 21 क्वेश्चन लड़ा है। तो ये भी पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। 100 क्वेश्चन करवाएंगे। 100 क्वेश्चन में कम कम आएगा, बहुत कम आएगा तो 20 क्वेश्चन प्लस ही आएगा। तो चलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर में देखिए दिया हुआ, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किया था फ्रेंड, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन पूछा जा रहा है। तो 1 नंबर का जो आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, 1 नंबर का डी हो जाएगा, रखलदास बनर्जी। रखलदास बनर्जी। और इसकी खुदाई जो हुआ था, मोहनजोदड़ो की खुदाई जो हुआ था, खुदाई जो हुआ था फ्रेंड 1922 में हुआ था। 1922 में किसने किया था? रखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि हल से जुते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला, किस हड़प्पा स्थल से मिले पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर 2 का हो जाएगा फ्रेंड, ये 2 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा। ये हल से जुते खेत जो मिले थे ये कालीबंगा में मिले थे। और ये वर्तमान में इसका ये कहाँ पर है कालीबंगा, तो ये वर्तमान में कालीबंगा जो है राजस्थान में है। राजस्थान में वर्तमान में जो ये है फ्रेंड, ये राजस्थान में है। ये जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। तो 3 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि हड़प्पा पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी पूछा जा रहा है, किससे बनी। तो 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 3 का बी हो जाएगा, सेल खड़ी पत्थर। 3 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ फ्रेंड कि हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली। तो 4 नंबर में पूछा जा रहा है हड़प्पा स्थलों की किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड 4 नंबर का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। हिरन का भी मिला था, और सुअर, जिसे वारा सुअर बोला जाता है, घड़ियाला, ये तीनों का मिला था, इनमें से सभी हो जाएगा। और यही पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, और इन्हीं यही जंगलों से पालतू जानवर का भी मिला था। पालतू जानवर में कौन कौन आते हैं, तो हो जाएगा कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस जैसे आ जाते हैं पालतू में। इनका भी हड्डी वहाँ पे मिले थे। और यही देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन में। 5 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले। तो 5 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, 5 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका पूरा 100 क्वेश्चन पूरा देखेगा फ्रेंड। 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरिजिनल की तरफ समझिए इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 6 नंबर में कि मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से, वर्णित हाजा का पूछा जा रहा पक्षी का संबंध। तो 6 नंबर का जो आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, बी नंबर हो जाएगा, मेलुहा। 6 का बी नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 6 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। पूछा जा रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और यही पूछा जाएगा आपसे ये हड़प्पा कहाँ है।
तो हड़प्पा कहाँ स्थित है पूछा जाएगा। हड़प्पा कहाँ स्थित है, स्थित है, तो हड़प्पा जो हो जाएगा पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में, पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में है हड़प्पा। और यह जो हो जाए हड़प्पा जो हो जाएगा फ्रेंड, हड़प्पा, हड़प्पा या सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक प्रमुख केंद्र है। सिंधु सभ्यता का, सिंधु घाटी, घाटी सभ्यता, सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र है, एक प्रमुख केंद्र है, एक प्रमुख केंद्र है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 8 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो 8 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, 8 का हो जाएगा ये नंबर कनिघम, 8 का ये हो जाएगा कनिघम। ये भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व, पुरातत्व का जनक, जनक माना जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है कनिघम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 1830 के दशक में ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का अर्थ किससे निकाला। ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का अर्थ पूछा जा रहा है किससे निकाला। तो 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 9 का ये हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की पूछा जा रहा है, समुद्रगुप्त की तुलना किस एथी से किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाए 10 का डी हो जाए इनमें से सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये समझ लीजिएगा 100% क्वेश्चन आएगा ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 का। 11 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ। ये भी 100% मान लीजिए, सुदर्शन झील का निर्माण पूछा जा रहा है किस काल में हुआ। तो 11 का जो सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, 11 का ये हो जाएगा मौर्य काल। सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था फ्रेंड 11 नंबर में देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। इस समय जो शासन किसका था, शासन जो था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। उस समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। और यहीं पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ये चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। तो देखिए 12 नंबर में देखिए दिया हुआ है 12 नंबर में कि तमिल, देखिए 12 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि तमिल संगम साहित्य में उत्वर किसे कहा जाता है। उत्वर पूछा जा रहा है किसे कहा जाता है। तो 12 का देखिए सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, बी नंबर हो जाएगा हलवाहा। 12 का बी नंबर हो जाएगा हलवाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर में देखिए दिया हुआ है फ्रेंड, 13 नंबर में कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के लेखक पूछा जा रहा है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है फ्रेंड 13 का देखिए सही आंसर जो हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र का लेखक जो हो जाएगा फ्रेंड 13 का कौटिल्य हो जाएगा। और कौटिल्य का अन्य नाम पूछा जाएगा, अन्य नाम, तो कौटिल्य का अन्य नाम हो जाएगा फ्रेंड, हो जाएगा चाणक्य, चाणक्य हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। चाणक्य और विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 14 नंबर में देखिए दिया हुआ है, देखिए धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामंता की नियुक्ति किसने की। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 14 का सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है। श्रावस्ती पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी आप 100% मान लीजिए। तो देखिए दिया हुआ श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है। तो श्रावस्ती जो हो जाएगा 15 का फ्रेंड, तो 15 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कौशल। श्रावस्ती की महाजनपद की राजधानी कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। तो 16 नंबर में देखिए दिया हुआ है, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ। कनिष्क का राज्यरोहण पूछा जा रहा है कब हुआ। तो कनिष्क का राज्यरोहण जो हुआ था फ्रेंड 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में हुआ था कनिष्क का राज्यरोहण, 78 ईस्वी में हुआ। और यह पूछा जाएगा कनिष्क किस वंश का था। तो कनिष्क जो हो जाएगा इसका वंश जो हो जाएगा कनिष्क का, ये हो जाएगा कुषाण वंश का, कुषाण वंश का था। और यही पूछा जाएगा इसी तिथि संवंत युग की शुरुआत हुआ था। इसी तिथि में जो हुआ था संवंत युग की शुरुआत हुआ था। संवंत युग की शुरुआत हुआ था, संवंत युग की शुरुआत हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ 17 नंबर में कि पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की। पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो पाणिनि इसका 17 नंबर का जो सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड बी नंबर हो जाएगा, अष्टाध्यायी। 17 का बी हो जाएगा अष्टाध्यायी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, देख लीजिएगा अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी पूछा जाएगा किस भाषा में, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अष्टाध्यायी किस भाषा में है। तो अष्टाध्यायी जो है फ्रेंड ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का ग्रंथ, संस्कृत भाषा का ग्रंथ, संस्कृत भाषा का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर में देखिए दिया हुआ फ्रेंड कि कुंती ओ निषादी के लेखक कौन है। कुंती ओ निषादी का लेखक पूछा जा रहा है। तो 18 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड 18 का हो जाएगा महाश्वेता देवी। इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर में देखिए दिया हुआ है, 19 नंबर में देखिए दिया हुआ है हिडिंबा किसकी पत्नी है। हिडिंबा किसकी पत्नी है। तो 19 का सही आंसर जो हो जाएगा हिडिंबा जो है भीम की पत्नी है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में देखिए दिया हुआ है पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है। पुरुष सूक्त पूछा जा रहा है किस वेद का हिस्सा है। तो 20 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा ऋग्वेद का हो जाएगा। अरे यहीं आपसे पूछा जाएगा इसमें छंद कितना है, इसमें ऋग्वेद में छंद पूछा जाएगा, छंदों कितना है कितना। तो इसका छंदों हो जाएगा तो 10,600 हो जाएगा, 10,600। और ऋग्वेद का पूछा जाएगा आपसे कि सूक्तों जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 21 नंबर में कि जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे। कहाँ के चिंतक पूछा जा रहा है। तो 21 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ईरान का हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 21 का ये हो जाएगा। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि बोध ग्रंथ में हमें कितने संप्रदायों या चिंतक
परंपराओं का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 22 का, तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 64। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जितना इसमें क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है, 100 में से इसमें समझ लीजिए 25 से 30 कन्फर्म मानिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि बुद्ध की शिक्षाएं किस पठित में रखी गई है। बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई है, पूछा जा रहा है किस पिटक में रखी गई है। तो 23 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, 23 का सी हो जाएगा, सूक्त पिटक। 23 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड सूक्त पिटक। तो इसका सी हो जाए बुद्ध की भिक्षाएं पूछा जा रहा है, बुद्ध की शिक्षाएं पूछा जा रहा है, बुद्ध की शिक्षाएं तो हो जाएगा सूक्त पिटक में। और यहीं आपसे पूछा जाएगा विनय पिटक में, विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में हो जाए भिक्षुओं है, भिक्षुओं। भिक्षुओं है विनय पिटक में। और यहीं पूछा जाएगा अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है, तो अभिधम्म पिटक में जो है फ्रेंड हो जाए बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म का अथी है इसमें, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है अजित केशकम्बलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड बी नंबर हो जाएगा, लोकायत हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, 25 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। बुद्ध की मृत्यु पूछा जा रहा है। 25 का सही आंसर देखिए फ्रेंड, बुद्ध की मृत्यु पूछा जा रहा है। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में हुआ था। 25 का डी हो जाएगा, बुद्ध की मृत्यु हो जाएगा कि कुशीनगर में। तो इसका जो मृत्यु हुआ था फ्रेंड, और इसका यहीं देखिए जन्म पूछा जाएगा, बुद्ध की जन्म। तो जन्म जो इसका हो जाएगा फ्रेंड, बुद्ध की जन्म पूछा जाएगा। तो जन्म जो हो जाएगा लुम्बिनी में हो जाएगा, जन्म इसका लुम्बिनी में हो जाएगा। और ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की ज्ञान की जो प्राप्ति मिला था, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। और बोध का पहला उपदेश जो था, बोध का पहला उपदेश जो हो जाएगा फ्रेंड सारनाथ में हुआ था। पहला उपदेश जो दिया था ये सारनाथ में, और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, और जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लेकिन इसका मृत्यु जो पूछा जाएगा तो मृत्यु हो जाएगा कुशीनगर में, बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जा रहा है, बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जा रहा है। तो बुद्ध का बचपन का नाम जो हो जाएगा सिद्धार्थ हो जाएगा, सिद्धार्थ। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। अरे बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था फ्रेंड, मृत्यु 80 वर्ष के उम्र में, 80 वर्ष के उम्र में, 80 वर्ष के उम्र में इसका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ 27 नंबर है, किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी। तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड आनंद, ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। तो 28 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना करो। कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना पूछा जा रहा है। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा 1814 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
29 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुनाएं बनाई गई, बराबर के गुनाएं बनाई गई। तो 29 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड बी हो जाएगा, आजीवक। 19 का बी हो जाएगा, आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का। तो 30 नंबर का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और ये क्वेश्चन जो है 100% आएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा। और देखिए इसमें दिया हुआ है किताबुल हिंद में कितने अध्याय है, किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं। तो 30 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड डी हो जाएगा, 80 इसमें है, 80। और यही आपसे पूछा जाएगा कि इसे भारत का इतिहास भी कहा जाता है। किताबुल जो है ये बुक, इसे भारत का इतिहास भी कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है, भारत का इतिहास भी कहा जाता है। और ये किताब किसने लिखा, तो यल बिरूनी ने लिखा। एक किताब लिखा अल बिरूनी ने, अल बिरूनी ने। तो 100% ये क्वेश्चन जितना लिखे हैं ये ध्यान में, और ये ध्यान में रखिएगा कि 100% ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 31 में, ये भी देखिए 100% आने की चांस है। देखिए दिया हुआ है कि फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बिरूनी को किस भाषा का ज्ञान था, किस भाषा का ज्ञान था। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड 31 का ये हो जाएगा डी, इनमें से सभी भाषा का ज्ञान था, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 32 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि इब्बल बबूता, देखिए ये भी क्वेश्चन समझ लीजिए 100% आएगा ही। इब्बल बबूता किसके शासनकाल में भारत आया, किसके शासनकाल में भारत आया पूछा जा रहा है। तो 32 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड 32 का बी नंबर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक और ये कब आया था, तो 1333 ईस्वी में भारत आया। इब्बन बतूता जो आया 1333 ईस्वी में आया, 1333 ईस्वी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो 33 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है फ्रांसीसी जोहरी जो बेस्टिस्टट तेवरनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा किया, कितनी बार भारत की यात्रा पूछा जा रहा है कि। तो 33 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड सी हो जाएगा, 33 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 का। तो 34 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा, कितने वर्षों तक भारत में रहा पूछा जा रहा है। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड 34 का डी हो जाएगा, 12 वर्ष, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो 35 में देखिए दिया हुआ है जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो जगन्नाथ मंदिर पूछा जा रहा है, ये भी 100% समझ लीजिए। तो जगन्नाथ मंदिर जो हो जाएगा फ्रेंड 35 का, तो 35 में हो जाएगा कहाँ स्थित है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा पुरी में, और यही पूछा जाएगा पुरी कहाँ, तो उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में है। और भगवान विष्णु संप्रीत है यहाँ पे, भगवान विष्णु का है, भगवान विष्णु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि अलवार किस देवता की उपासना है, किस देवता की उपासना पूछा जाए, अलवार किस देवता की उपासना है। तो 36 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड डी हो जाएगा, विष्णु। और ये अलवार पूछा है कि एथी की सेथी का हो जाएगा, अलवार किस देवता की उपन्यासा है, तो विष्णु हो जाता है। अलवार जो हो जाएगा ये तमिल कवि है, तमिल कवि।
तमिल कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 37 नंबर में। तो देखिए 37 नंबर में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन न्यानार संत नहीं है। न्यानार संत नहीं है, तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड 37 का डी हो जाएगा, अंडाल। 37 का डी हो जाएगा अंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का। तो 38 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि ख्वाजा, 38 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पूछा जा रहा है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो हो जाएगा फ्रेंड 38 का सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। अरे पूछा जाएगा अजमेर कहाँ है, तो राजस्थान में है। राजस्थान में। तो कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। और राजस्थान में है, इसकी गरीबी नवाज नाम से भी जाना जाता है। गरीबी नवाज के नाम से भी जाना जाता है इसको, जो है गरीबी नवाज नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 39 नंबर में देखिए दिया हुआ है फ्रेंड 39 नंबर में देखिए दिया हुआ कि अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे। तो अमीर खुसरो किसकी अनुयायी थे। 39 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड 39 का ये हो जाएगा, 39 के हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे, तो निजामुद्दीन औलिया का हो जाएगा। और यही पूछा जाएगा फ्रेंड कि अमीर खुसरो किस संत के गायक थे। अमीर खुसरो किस संत के गायक थे, तो ये किस संत का, तो हो जाएगा सूफी संत का। सूफी संत के गायक थे। सूफी संत के गायक थे अमीर खुसरो। संगीतकार, कवि और विद्वान थे। संगीतकार और विद्वान थे। अमीर खुसरो जो सूफी संत का गायक थे, संगीतकार और विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर में। तो 40 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ। 1469 के पंजाब में ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ। तो 40 का सही आंसर जो हो जाएगा गुरु नानक हो जाएगा। ये नंबर हो जाएगा गुरु नानक। और यही पूछा जाएगा गुरु नानक किस धर्म के थे। तो गुरु नानक जो हो जाएगा सिख धर्म का संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक थे। और यही पूछा जाएगा गुरु अंगद जो है सिखों के दूसरे गुरु थे। और गुरु अंगद का जो जन्म हुआ था फ्रेंड, इसका जन्म जो हुआ 1504 में हुआ था। 1504 में गुरु अंगद का जन्म 1504 में हुआ, ननकाना में हुआ था। ननकाना में हुआ। गुरु अंगद का भी जन्म 1504 में हुआ, ननकाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 में। 41 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। खालसा पंथ की स्थापना पूछा जा रहा है। तो 41 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 का। तो 42 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि सूफी संतों के
लिखे हुए पात्रों का संकलन क्या कहलाता है? तो 42 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, 42 का सी हो जाएगा, मकतूबात। 42 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 का। तो 43 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? तो 43 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, ये नंबर हो जाएगा कर्नल। 43 का ये हो जाएगा कर्नल कॉलोनी मैकेंजी। तो इसका ऑप्शन ये नंबर सही हो जाएगा। 44 का क्वेश्चन देखते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसे किसे जाता है? किसे जाता है पूछा जा रहा है। तो 44 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, डी नंबर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 का। तो 45 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि निकोलो, 45 में देखिए दिया है, निकोलो दे कॉन्ती किस देश का व्यापारी था? तो 45 का सही आंसर जो हो जाएगा, इटली का हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 में देखिए दिया हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन समझ लीजिए 100% आएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है बाहमनी राज्य की स्थापना, बाहमनी राज्य की स्थापना पूछा जा रहा है। तो इसका जो हुआ था स्थापना फ्रेंड 46 नंबर का। तो 46 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, इसका सी नंबर हो जाएगा, 1347 में। बाहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुआ था। और पूछा जाएगा किसने किया? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था 1347 में। बाहमनी राज्य के किसने किया? किसने किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और इसका एक और नाम बोला जाता है, एक और इसको बोला जाता है, या इसमें जफर खान भी बोला जाता है, जफर खान भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के लिए माने जाते हैं? तो 47 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, बी नंबर हो जाएगा, शिव। 47 का सही आंसर हो जाएगा शिव, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर में। 48 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? तो 48 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 49 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? किस विदेशी यात्री ने पूछा जा रहा है किया? तो 49 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, बी नंबर हो जाएगा, डोमिंगो पेस। 49 का बी नंबर हो जाएगा, डोमिंगो पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 का। 50 में देखिए दिया हुआ है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? पुरातत्व स्थल पूछा कब घोषित किया गया? तो 50 का जो सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, 50 का सही आंसर जो हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 1986 में। 50 का सी नंबर हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 का। 51 में देखिए दिया हुआ है कि दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहर क्या कहलाते हैं? तो 51 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, हो जाएगा पाही कसत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर में। 52 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो 52 का सही आंसर जो हो जाए फ्रेंड, 17वीं सदी से।
17वीं सदी से। और ये मुख्य रूप से जो ये कहाँ पे होते हैं, ये आलू टमाटर ये सब मिर्च ये सब, तो मुख्य रूप से अमेरिका का फसल है। मुख्य रूप से अमेरिका का फसल है। अमेरिका का फसल है। फसल है, मुख्य रूप से अमेरिका का फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 53 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है फ्रेंड। 53 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी। तो 53 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा पोजल। पोजल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो 54 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि जोवान्नी कारेरी किस देश का यात्री था। किस देश का यात्री पूछा जा रहा है। तो 54 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, सी नंबर हो जाएगा, इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर का। 55 नंबर में देखिए दिया हुआ है अकबरनामा। अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। आइन ए अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन में 100% समझिए। तो आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो 55 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, सी नंबर हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 का। तो 56 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री पूछा जा रहा है। तो 56 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, बी नंबर हो जाएगा, टोडरमल। तो देखिए जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए थे 55 में, तो उसमें नहीं तो ये क्वेश्चन दो में से एक नंबर फिक्स समझ लीजिए, दो में से एक नंबर आएगा ही। देखिए इसका जो वित्त मंत्री है टोडरमल हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा नौ रत्न में से एक था। टोडरमल जो है नौ रत्न में एक है, नौ रत्न में भी एक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 का। 57 में देखिए दिया हुआ है फ्रेंड कि अकबर की मृत्यु कब हुई। तो अकबर की जो मृत्यु हुई फ्रेंड, तो 57 का सही आंसर जो हो जाएगा 57 का सी हो जाएगा, 1605 में। तो देखिए ये तीनों जो क्वेश्चन दिए 55, 56, 57 में से एक नंबर तो फिक्स आएगा। और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 57 का सी। और यह जो है ये अकबर जो है ये अकबर 1556 से 1556 से 1605 तक मुगल सम्राट थे, तक मुगल सम्राट रहे, सम्राट रहे। 1556 से 1605 तक अकबर जो है मुगल सम्राट है। 1605 में इसका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 58 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया। मराठों को पूछा जा रहा है तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, इसका हो जाएगा 58 का बी नंबर हो जाएगा, यह अहमद शाह अब्दाली। यह अहमद शाह अब्दाली हो जाएगा, यह अहमद शाह अब्दाली। और इसमें पूछा जाएगा फ्रेंड कि प्रथम ये तीसरी लड़ाई कब हुआ था। तो तीसरी लड़ाई जो हुआ था 1761 में, 1761 में तीसरी लड़ाई हुआ था 1761 में। और यहीं पूछा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। तो प्रथम जो हुआ था फ्रेंड, प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत का। और ये किसके किसके बीच हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर यस इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और जीता था बाबर, जीता बाबर, बाबर जीत गया था इसमें। और द्वितीय पूछा जाएगा दूसरा, दूसरा युद्ध के बारे में पूछा जाएगा। तो दूसरा युद्ध जो हुआ था फ्रेंड, हुआ था 5 नवंबर 1556 को। दूसरा युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ये अकबर और हेमू, अकबर एस हेमू के बीच। लेकिन जीता जो था फ्रेंड, अकबर ही जीता था। जीता कौन? अकबर, जीता था अकबर हेमू के बीच में हुआ था, जीता था अकबर। और तीसरा लड़ाई जो हुआ था 1761 में हुआ था, 1761 में 14 जनवरी 1761 में, 14 जनवरी, 14 जनवरी को हुआ था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा। तो औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा था, तो 59 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, सी नंबर हो जाएगा। 1658 में हुआ था। और दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। किस गद्दी पर बैठा था? तो दिल्ली के गद्दी पर, दिल्ली के गद्दी पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर में। देखिए 60 नंबर में दिया हुआ है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो 60 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, ये नंबर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। और इसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह जफर रहे, नहीं तो द्वितीय भी नाम से जाना जाता है। और बहादुर शाह द्वितीय। और ये शासन जो किए थे ये फ्रेंड, शासन जो ये किए थे, ये कितना तक किए थे? तो 1837 से 1857 तक किया। 1837 से 1857 तक, 1857 तक शासन किया। यही पूछा जाएगा 61 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि अस्थाई बंदोबस्त। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब अस्थाई बंदोबस्त भूराजस्व संग्रहण कौन होता है, तो इसका 61 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, बी नंबर हो जाएगा, जमींदार। 61 का बी हो जाएगा, जमींदार। और अस्थाई बंदोबस्त जो लाया ये किसने लाया था? तो 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 62 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का शासक था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो 62 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, ये नंबर हो जाएगा, कॉर्नवालिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 63 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि बर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज की मदद पूछा जा रहा है। तो 63 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, 63 का हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, मेहताब चंद हो जाएगा। संथाल विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह 1856 से 57 में हुआ था। 57 नहीं तो 56 भी रह सकता है। 1856 संथाल विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि संथाल किसे
दीकू कहते थे। संथाल किसे दीकू कहते थे? तो 64 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाए जमींदार। जमींदार। और यही पूछा जाएगा महान जमींदार हो जाएगा। और जमींदार नहीं रहे ऑप्शन में तो आपका रह सकता है महाजन। महाजन नहीं तो रह सकता है आपका पुलिस। पुलिस भी रह सकता है। नहीं तो रह सकता है पुलिस। ब्रिटिश सरकार के राजस्व अधिकारी। ब्रिटिश सरकार के राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 65 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना प्रभावित किया? तो 65 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ये नंबर हो जाएगा अगस्टस क्लीवलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 66 नंबर में देखिए दिया हुआ है दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? कब पेश की गई? तो 66 का सही आंसर जो हो जाए फ्रेंड 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी नंबर 1765। 1765 12 अगस्त 1765 हो जाएगा। 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। दिया हुआ है कि दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? किसानों का विद्रोह का मुख्य कारण पूछा जा रहा है। तो 68 का सही आंसर जो हो जाए फ्रेंड सी नंबर हो जाएगा। सी हो जाएगा साहूकारों द्वारा शोषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड 100% समझिए। और साहूकारों द्वारा शोषण एक कब साहूकारों द्वारा शोषण जो लागू किया था कब हुआ था? 1875 में। 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के समय गवर्नर जनरल पूछा जाए 100% ये क्वेश्चन आएगा ये समझ लीजिए। 1857 के जो गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड 69 नंबर का 69 का बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा 69 में। यही पूछा जाएगा 1856 से 1862 तक और 1858 जैसे कि ये जो रहा था गवर्नर कब तक रहा था? गवर्नर कब तक रहा? कब तक? तो गवर्नर जनरल जो रहा था फ्रेंड 1856 से 1862 तक रहा गवर्नर जनरल। और 1862 नहीं होगा। हाँ नहीं 1862 तक ये गवर्नर जनरल रहा। और 1858 में भारत के पहली वायसराय भी बने। लॉर्ड कैनिंग जो है लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत का पहला वायसराय बने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया? तो 70 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड सी नंबर हो जाएगा 1856 हो जाएगा। 7 फरवरी या 11 फरवरी इसमें डेट पूछा जाएगा तो 7 फरवरी रह सकता है ऑप्शन में। फरवरी या 11 फरवरी। 11 फरवरी। तो ये दोनों में से दोनों ऑप्शन रहे तो 7 फरवरी सही हो जाएगा। और दोनों में से 7 फरवरी नहीं रहे तो 11 फरवरी तो 11 फरवरी पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो 71 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड ये नंबर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में पूछा जा रहा है तो बेगम हजरत महल ने। 72 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि अवध में
एक मुसच बंदोबस्त कब लगाया गया, एक मुसच बंदोबस्त पूछा जा रहा है कब लगाया गया। तो 72 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, सी नंबर हो जाएगा 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 73 का। तो 73 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ, किसके नाम पर जारी हुआ था। तो 73 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, बी हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर का जन्म पूछा जाएगा, जन्म। तो बहादुर शाह जफर का जब जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1775 में, 1775 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था, तो पुरानी दिल्ली में हुआ, पुरानी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में बहादुर शाह जफर का जन्म, ये जो जन्म हुआ था पुरानी दिल्ली में हुआ। और मृत्यु पूछा जाएगा फ्रेंड, मृत्यु, मृत्यु जो हुआ था इनका 7 नवंबर 1862 में। 7 नवंबर 1862 में हुआ। कहाँ हुआ था, रंगून में, सॉरी कहाँ हुआ था, रंगून में, रंगून में। अब जो हुआ रंगून का नाम आ गया, अब यंगून हो जाएगा, अब जो हो जाएगा फ्रेंड यांगून, यांगून। और ये जो है म्यांमार में, म्यांमार में, म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 74 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को पूछा जा रहा है किसने गिरफ्तार किया। तो 74 का सही आंसर जो हो जाएगा कैप्टन हडसन, कैप्टन हडसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 का। 75 में देखिए दिया हुआ है कि सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। तो 75 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, ये नंबर हो जाएगा गोनू, गोनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर में। 76 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 1859 ईस्वी 1859 में इन मेमोरियल नामक चित्र किसने बनाया। तो 76 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा जोजेफ नोएल पेटन। 76 का ये नंबर हो जाएगा। और कब किया था, तो 1858 में, 58 में, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया 77 नंबर में कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया, कब किया। तो 77 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, बी नंबर हो जाएगा 1911 में, 1911 में। और घोषित किया किसने, किसने घोषित किया, घोषित जो किया फ्रेंड किंग जॉर्ज पंचम द्वारा, किंग जॉर्ज पंचम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर में। 78 नंबर में देखिए दिया हुआ फ्रेंड गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई में। और इंडिया गेट पूछा जाएगा, इंडिया गेट, इंडिया गेट, इंडिया गेट जो है दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 79 नंबर में देखिए दिया हुआ है 79 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है फ्रेंड कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की हुई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पूछा जा रहा है।
तो 79 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका कब हुआ था? तो 1773 में हुआ था, 1773 में हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेटिक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो 1773 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 80 नंबर में देखिए दिया हुआ कि किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 80 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, 80 का बी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर का। तो 81 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ कि गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक की उपस्थिति कहाँ हुई? तो 81 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। 81 का ये सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन फिर 100% आएगा क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ चंपारण आंदोलन कब हुआ? चंपारण आंदोलन पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा 1917 में, 82 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 83 में देखिए दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? तो 83 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, बी नंबर हो जाएगा, बिना जांच के कारावास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बिना जांच के कारावास। तो ये इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 84 का। तो 84 नंबर में देखिए दिया हुआ है कि हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज किसने लिखा पूछा जा रहा है। तो 84 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, हिंद स्वराज जो लिखा गांधी जी ने लिखा, गांधी जी ने लिखे थे। और 1909 में जब इंग्लैंड से आया, 1900 कब लिखा? तो 1909 में, 1909 में जब इंग्लैंड से आए, जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका का यात्रा कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका का यात्रा कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। और ये जो है गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, गुजराती में, गुजराती भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो 85 नंबर में देखिए दिया हुआ है 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले में सुनवाई किस जज ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो 85 का सही आंसर जो हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, CN ब्रूमफील्ड। 85 का बी हो जाएगा। और पहले साबरमती ये जो जेल में रहे थे, किस जेल में? तो पहली बार जो जेल में रहे थे, पहले साबरमती जेल में थे, साबरमती जेल में। उसके बाद कर दिया, उसके बाद इसको भेज दिया, उसके बाद पुणे की अरवदा जेल में, पुणे की अरवदा जेल।
यरवदा जेल भेज दिया, पुणे के यरवदा। 2 साल रहा टोटल, जो गांधी जी रहे थे 2 साल, 2 साल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 साल के बाद उन्हें रिहाई मिल गया था। 86 नंबर में देखिए दिया हुआ है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 86 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, बी नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 का। 87 में देखिए दिया हुआ है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी पूछा जा रहा है 87 में किस राज्य में स्थित है? तो 87 का सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, गुजरात में, गुजरात में। और 1930 में महात्मा गांधी द्वारा हुआ था दांडी यात्रा, जो हुआ था 1930 में, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अट्ठासी नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय पूछा जाए वायसराय कौन थे? तो 88 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, 88 का सही आंसर जो हो जाएगा 88 नंबर का ये हो जाएगा लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन हो जाएगा 88 नंबर का। और कार्यकाल इसका, लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल पूछा जाएगा, लॉर्ड विलिंगडन का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1931 से 1936 तक, 31 से 1936 तक भारत का वायसराय रहे। वायसराय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 का। तो 89 में देखिए दिया हुआ है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव ओन टू दी अनटेबल्स किसने लिखा? तो देखिए 89 नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 90 नंबर में, जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की ज़रूरत नहीं रह जाती, यह किसकी उक्ति है? तो 90 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड, ये नंबर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन तीसरा में गया था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन पूछा जाएगा तो गांधी जी तीसरा में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर में देखिए दिया हुआ है, स्वराज पार्टी के संस्थापक पूछा जा रहा है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर बी सी नंबर सही हो जाएगा, इनमें ये दोनों, ये और बी दोनों। 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी जो दी गई है फ्रेंड, 92 का सही आंसर, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1931 में। और इसका जन्म पूछा जाएगा तो 1907 में हुआ था भगत सिंह का जन्म, 1907 में, जन्म 7 में, मृत्यु 1931 में, 23 मार्च के लिए, 23 मार्च को हुआ था, मार्च इसका मृत्यु, 23 मार्च 1931 में। इसको देना था 24 मार्च को, 24 मार्च को सुबह, लेकिन 2 घंटा पहले दे दिया गया, 2 घंटा पहले इन्हें फांसी दे दिया गया। और किस जुर्म में दिया था? तो सैंडर्स की हत्या किया था, सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या किया था। और यहीं पूछा जाएगा किस जेल में इसे दिया गया फ्रेंड, तो जो किस जेल में इसे फांसी दिया गया तो हो जाएगा लाहौर के जेल में दिया था, लाहौर जेल में, लाहौर जेल में फांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 93 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ
निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो 93 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड डी नंबर हो जाएगा, माउंट बेटन हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 94 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री 94 में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार की उपाधि दिया था इनका, सरदार की उपाधि जो दिया था बारदोली की महिला ने, बारदोली की महिला ने सरदार की उपाधि दिया था। और यही पूछा जाएगा भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 का। तो 95 नंबर में देखिए दिया हुआ है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इसका समय जो लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 96 नंबर में देखिए दिया हुआ संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो 96 का सही आंसर जो हो जाए फ्रेंड संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर में देखिए दिया हुआ है गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो 97 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड डी नंबर हो जाएगा, सभी, इनमें से सभी, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, सभी किया। 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड 98 नंबर का क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन किया 6 दिसंबर 1946 को किया था। 6 दिसंबर 1946 किया था। कैबिनेट जो किया था फ्रेंड कैबिनेट मिशन के योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया था। और इसी दिन सभा के 284 सदस्य, इसी दिन सभा के 284 सदस्य हस्ताक्षर किया। और भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भारत का पहला पति राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। और ये लागू जो संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, लागू जो हुआ था फ्रेंड, लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर में देखिए दिया हुआ कि संविधान सभा के अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा का अंतिम बैठक पूछा जा रहा है। तो 99 का सी हो जाएगा, 99 का सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर का। 100 नंबर में देखिए दिया हुआ है एक शक्तिशाली एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उसमें भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते थे? तो 100 नंबर का जो आंसर हो जाए फ्रेंड बी नंबर हो जाए के संतम। तो फ्रेंड ये 100 क्वेश्चन जो किए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड। 100 में से कन्फर्म 20 से 25 क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। और देखिए सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लीजिएगा।
और ऐसा ही प्रश्न आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो